तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मॉर्निंग को 11:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट मार्केट में निकल कर आ चुकी है। और सैटरडे संडे में जब कोई भी अपडेट निकल कर आती है उसका रिएक्शन सीधा सीधा सोमवार को जब बाजार खुलता है तब उन स्टॉक में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कंपनी है या स्टॉक है HFCL लिमिटेड। 6970 के आसपास का क्लोजिंग है। लगभग 2% के करीब की गिरावट इस स्टॉक में शुक्रवार के दिन आपको देखने को मिलेगी। इंट्राडे का मोमेंटम अगर आप देखोगे कुछ खास आपको नजर नहीं आएगा। पिछले एक साल का मोमेंटम भी अगर आप देखोगे ये वाला शेयर अभी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। लेकिन अभी एक बहुत ही बड़ी आउटस्टैंडिंग न्यूज इस कंपनी के बारे में जो एक्टिवेट हो चुकी है। बहुत हाई चांस है कि सोमवार को एक स्टॉक में काफी बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HFCL के बारे में जो बहुत बड़ी खबर आ रही है। और ये खबर दोस्तों एक्सपोर्ट का ऑर्डर इनको काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो मिला है उससे कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा डेटा या ऑर्डर है क्या इसको ज़रा देख लेते हैं। तो HFCL ये एक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और शनिवार यानी आज के दिन दिसंबर 6 तारीख को HFCL ने खुद ने ये अनाउंस किया है कि इनको रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर जिसका वर्थ अराउंड डॉलर में $73 मिलियन के आसपास का है। मतलब इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 660 करोड़ के आसपास का इसका वर्थ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये कोई मामूली छोटा सा पिद्दी सा ऑर्डर नहीं है। अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑर्डर दोस्तों इनको ये मिला हुआ है। और ये उस कंपनी को मिला हुआ है जिस कंपनी का स्टॉक पिछले लगभग एक साल से भी ज़्यादा काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर है। लगातार भारी गिरावट में हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसे कंपनी के स्टॉक में जब इस टाइप का बड़ा ऑर्डर का एडिशन हो जाता है स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा तेजी का मोमेंटम आने का पूरा चांस रहता है। ये जो ऑर्डर है सप्लाई ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और ये सप्लाई किस चीज़ का है OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का सप्लाई का दोस्तों ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब ऑर्डर के कुछ डिटेल्स की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ द ऑर्डर वॉज रिसीव्ड थ्रू HFCL का 100% का जो ओवरसीज सब्सिडरी है उनके तरफ से ये ऑर्डर यहाँ पर इनको मिलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कस्टमर ये जो है इंटरनेशनल क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इसलिए इसको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पर बोला जा रहा है। सप्लाई जो होगा ओवरऑल कस्टमर स्पेसिफिकेशन जो होंगे उसके ऊपर बेस्ड होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइमलाइन है वो नवंबर 2026 का यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब ये मीडियम टाइप का ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। HFCL का Q2 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें 2025 का सितंबर क्वार्टर्स के दोस्तों पर हम बात कर रहे हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट का परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट अराउंड 68 करोड़ के आसपास का था। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 74 करोड़ के आसपास का था। मतलब अगर हम देखें फाइनेंशियल कंपनी का जो मोमेंटम है वो काफ़ी नीचे की तरफ का था। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से लगभग 8% की गिरावट इनके प्रॉफिट में हमको देखने को मिल रही थी। मतलब कंपनी का प्रॉफिट था लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में एक अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही थी। कंपनी का रेवेन्यू का परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए करंट रेवेन्यू इनका 1043 करोड़ के आसपास का है। लेकिन लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू अराउंड 1100 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पर भी लगभग 5% की गिरावट एक साल के हिसाब से आपको देखने को मिल रही है। उससे अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ लगभग 20% के करीब आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर फ्रॉम 871 करोड़ का इनका जो जून क्वार्टर का नंबर था इसके साथ कंपेरिजन की बात हो रही है। इसके अलावा कंपनी का जो एबिडा ग्रोथ है ये काफी मजबूत था। तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में प्रॉब्लम नजर आ रहा था लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल एबिडा ग्रोथ है वो काफी मजबूत यहां पर देखने को मिल रहा था। 190 करोड़ के आसपास का एबिडा था और लास्ट ईयर के कंपेयर में 20% की ग्रोथ इस नंबर में हमको देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ एबिडा मार्जिन की बात करें ये भी इंप्रूव हो गया था 14.5% से 18.2% के करीब। इसमें भी लगभग 370 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था जो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी भी स्टॉक में कोई बहुत ही बड़ी तेजी उसके बाद भी नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें समरी की या कंक्लूजन की HFCL स्टॉक के बारे में तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन होने के बावजूद भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है और कंपनी के जो बेटर मार्जिन है वो इस कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव यानी सकारात्मक आप बोल सकते हो साइंस आपको देखने को मिलेंगे। जिसके कारण स्टॉक में तेजी आने का पूरा मौका यहाँ पर बना रह सकता है। तो चाहिए तो आप इस शेयर के ऊपर नजर रख सकते हो। लेकिन सोमवार को बहुत हाई चांस है कि स्टॉक में काफी बड़ा तेजी का मोमेंटम इस पर्टिकुलर ऑर्डर की वजह से हमको देखने को मिल जाए।
तो वो तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर, बचा हुआ दूसरा शेयर भी देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। 313 के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग 3% की तेजी इस स्टॉक में आपको शुक्रवार के दिन देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक का अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, लॉन्ग टर्म के पैटर्न में एक चीज यहाँ पर एकदम सिंपल सी हमको नजर आ रही है कि स्टॉक पहले भी 400 के ऊपर 2-3 बार गया था लेकिन टिक नहीं पाया, और नीचे की तरफ जब भी 200 रुपए के आसपास गया है, 250 के आसपास गया है, वहां से स्टॉक ने बाउंस करके दिखा दिया। मतलब स्टॉक का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 और 250 के करीब हमको देखने को मिल रहा है। वहां से तो ये अभी काफी ऊपर की तरफ आ चुका है, और अभी जो बहुत बड़ी एक्टिविटी इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है, काफी हाई चांस है कि ये वाला स्टॉक भी यहाँ से काफी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आए। एटलीस्ट सोमवार को या अगले कुछ दिन स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम अच्छा वाला देखने को मिल सकता है। तो अब फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए क्या इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो देखिए आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अप्रूवल का खबर अभी इस कंपनी में या फिर इस स्टॉक में, इस बैंक में यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फ्राइडे दिसंबर 5 को आरबीआई ने प्रिंसिपल अप्रूवल इस बैंक को दे दिया है, फिनो पेमेंट बैंक की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो इससे क्या होगा, तो फिनो पेमेंट बैंक जो है अभी कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकता है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जो अपने आप में इस कंपनी के लिए या इस बैंक के लिए, कंपनी जो बार बार बोल रहा हूँ तो बैंक की समझो, बिकॉज थोड़ा बहुत आदत लग जाता है कंटिन्यू बात करते करते। एनीवे अगर हम बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए जो इनको ये अप्रूवल मिला है, ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए यहाँ पर माना जा रहा है, जिसके कारण स्टॉक में सोमवार को एक काफी अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम आने का पूरा पूरा चांस बना हुआ है। अब देखिए फिनो पेमेंट बैंक को बेनिफिट क्या होगा जब ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी, जिसका इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो पहले क्या होता था, एज अ पेमेंट बैंक फिनो को एक लिमिटेड पावर था, लेकिन अभी उनको बहुत सारे पावर या बहुत सारे एडवांटेज मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ है, उसमें आप देख सकते हो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं बहुत बड़े डिपॉजिट को, लोन दे सकते हैं इंडिविजुअल्स को और स्मॉल बिजनेसेस को। इसके अलावा एक्सपांड कर सकते हैं अपना क्रेडिट का सर्विस, उसके अलावा अपना कस्टमर बेस को भी काफ़ी बड़े लेवल पे ये ग्रो यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपांड कर सकते हैं इनका जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको, और अपना जो बिजनेस का साइज है और प्रॉफिट का जो पोटेंशियल है उसको भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर आप पढ़ोगे, ये जो खबर अब जो निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं फिनो के शेयर्स में काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पर जनरेट करने का काम कर सकता है अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे को या मंडे से। तो आई होप अभी आपको समझा होगा कि ये वाला अप्रूवल इस बैंक के लिए कितना बड़ा आप कह सकते हो गेम चेंजर या ब्रेक थ्रू पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। फिनो अभी 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको देखने को मिलेगा। अभी के टाइम की इंडिया के कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, सर्वोदय, उसके अलावा उत्कर्ष, जना, यूनिटी, कैपिटल, ईसैफ, उसके अलावा उज्जीवन, शिवालिक, स्लाइस, ये बहुत सारे फिनो के साथ आपको नाम देखने को मिलेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और फिनो अभी इस लिस्ट में जो ज्वाइंट हो चुका है वो कहीं ना कहीं आपको ये 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि ये वाला पर्टिकुलर अप्रूवल इनको एकदम आसानी से मिल गया, इनको एक्चुअली 2 साल लगे इस अप्रूवल को लेने के लिए। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा डेवलपमेंट ये इस बैंक के लिए हो चुका है, जो एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है कि स्टॉक में बड़ी तेजी यहाँ से निकल कर आ सकती है। फिर उन्होंने अप्लाई किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस के लिए 2 साल पहले। एज पर आरबीआई का जो रूल है उसके हिसाब से पेमेंट बैंक को कंप्लीट करना है एटलीस्ट 5 साल का ऑपरेशन, और कहीं ना कहीं जो भी सारे के सारे जो रेगुलेटरी कंडीशन है उसको भी यहाँ पर मीट करना है। फिर इन्होंने ऑपरेट किया 2017 से, तो अभी ये लोग इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो हो सके तो पहले शेयर के साथ साथ इस शेयर के ऊपर भी आप अपनी नज़र चाहिए तो रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।